हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे मेंडल का थर्ड लॉ। हम ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ स्टडी कर चुके हैं। अब देखते हैं मेंडल का थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो आज हम सोचेंगे कि हमारा लॉ क्या थे, मतलब ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए पूरा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मेंडल का थर्ड लॉ है। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेट। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसे लिख ले देते हैं। लिखने से बच्चों ये होता है फ़ायदा हमारा कि हमें पता चल जाता है फॉर्मेट कि लिखेंगे कैसे। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ क्या कहते हैं हिंदी में इसे, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन, ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं इसे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, ये क्या है, मेंडल ने थर्ड लॉ दिया था, नियम है ये। ठीक है, थर्ड लॉ दिया था। थर्ड लॉ है क्या वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, उन्होंने पहला और दूसरा नियम किस आधार पे दिया है, एक संकर क्रॉस के आधार पर दिया है। लेकिन ये जो हमारा थर्ड वाला लॉ है, ये क्या है, द्विसंकर क्रॉस के आधार पर है। अब ये देखते हैं द्विसंकर क्रॉस कैसे करते हैं और उन्होंने क्या लिया था। आप सभी ने क्या पढ़ा है, मटर के बीज वाला प्रयोग पढ़ रखा है। वही वाला प्रयोग किसके लिए है, मेंडल के थर्ड लॉ के लिए। आज हम देखेंगे उन्होंने कैसे लिया। द्विसंकर क्रॉस करने के लिए उन्होंने क्या ली, दो तरीके के लक्षण लिए। ठीक है, दो तरीके के लक्षण अब उन्होंने क्या क्या लिए वो देख लेते हैं हम। उन्होंने पहले लिया पीले और गोल बीज। क्या लिए, येलो। ठीक है, येलो के लिए कैपिटल वाई है और राउंड के लिए कैपिटल आर है। ठीक है, और दूसरे क्या लिए हैं बेटा, हरे, स्मॉल वाई ले लेते हैं हरे के लिए, और झुर्रीदार थे तो उसके लिए स्मॉल आर ले लेते हैं। अब इनके क्या है, देखिए गैमेट्स यानी युग्मक निकलेंगे। अब युग्मक कैसे निकलेंगे इन दोनों के, देखिए कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। अब इसमें क्या होगा, स्मॉल वाई, इस तरीके से बना देती हूँ थोड़ा, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये समझ गए, ये क्या है, गैमेट्स है यानी युग्मक है। इनके बीच में क्रॉसिंग होगी और फिर क्या, ये युग्मक निकलेंगे। अब इनके बाद क्या है, देखिए, तो हमें प्रथम पीढ़ी में क्या मिलते हैं वो देखते हैं। जब इनका और इसका हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, अब इसमें स्वपरागण होने दिया, फिर क्या निकलता है वो देखते हैं। तो आप सभी को पता है क्रॉसिंग के बाद क्या निकलेगी, 4 पार्ट्स निकलेगा इस तरीके से। चलो मैं बता देती हूँ, क्रॉसिंग में 2-3 बार समझा चुकी हूँ आपको। आई होप कि सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लॉ फर्स्ट और सेकंड में मैंने क्रॉसिंग करना सिखाया है। आज मैं आपको द्विसंकर क्रॉस यानी इसके बाद जो बड़ी वाली क्रॉसिंग होती है वो कैसे होगी वो मैं बताऊँगी। अब देख लेते हैं पहले इसके। देखिए, इसका इसके साथ हुआ तो क्या आ गया, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। अब देखिए, इसका फिर से इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर देखिए, मैं बता भी दे रही हूँ, ये है यानी वाई स्मॉल वाला है, उसके बाद कैपिटल आर है, उसके बाद फिर इसकी किससे होगी, यानी कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। अब ये क्या है, सारे विषम युग्मकी है। ठीक है, कैसे हैं ये सारे, विषम युग्मकी है। अब हम क्या करेंगे, द्विसंकर क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया। अब हमने क्या करा, स्वपरागण होने दिया। अब हम इनके लक्षणों को देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहे हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इस पर कैसे लागू हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे। ये देखिए, समझने के लिए क्या ही ये फॉर्मेट ही ये होता है बेटा। कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम में भी अगर बताना है तो इसी तरीके से करके दिखाना होगा। ठीक है, देखिए इसके कितने चैम्बर्स हैं, 4 हैं, सबके लिए अलग अलग बना लेंगे। ये बन गया। अब इधर से भी 4 बनेंगे। ठीक, सबने इंटर में तो कर ही रखा होगा ना।
बट किसी किसी ने नहीं समझा तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। बीएससी बेटा आपका टफ नहीं है, बस आपको अच्छे से अपना बेस क्लियर करना है। ठीक, अब देखते हैं इधर भी, ये जो हमने इधर सेम लिए हैं उनको यहाँ भी ले लेते हैं, फिर उन दोनों की क्रॉसिंग करेंगे, यानी स्वपरागण जैसे होता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट देखेंगे कि क्या आया है। चलिए देख लीजिए, इधर भी हमें वही ले लेना है, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब ये देखिए इनका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, पहले हम क्रॉसिंग अपनी फिनिश कर लेते हैं। देखिए y की y के साथ, इसे ध्यान से देखेंगे तो इस अंकर क्रॉस नहीं होता है अधिकतर बच्चों से, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लेंगे। देखिए कैपिटल y की इसके साथ, कैपिटल y का हमारा मतलब क्या था बच्चों, पीले। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि आपको जब भी आप नोट्स देखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या है ये, पीले यानी येलो, और क्या है राउंड यानी गोल। ठीक, और इधर क्या है देखिए स्मॉल वाला कैपिटल वो है जो वाई, उसमें देखिए हरे और झुर्रीदार यानी रिंकल्स। ठीक है, हरे झुर्रीदार। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या होता है। ठीक, अभी देख लीजिए, ये तो हमारा हो गया हरे और झुर्रीदार। ठीक, अब देखिए तो ये वाला हमारा पहला वाला कैसा है, ये पीला है और गोल है। फिर ये कैसा है, पीला है और झुर्रीदार है। फिर ये कैसा है, हरा है लेकिन गोल है। और अब ये वाला कैसा है, हरा है लेकिन झुर्रीदार। ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे होगा। अब चलिए इनकी क्रॉसिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। वाई के साथ यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर हो गया। ठीक, अब ये क्या बन गया, पीला गोल। ठीक है, लिखते जाएंगे पीला गोल। ठीक, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई मिलके ये रहेंगे, फिर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब ये भी क्या रहेगा, पीला और गोल। ठीक, पीला और गोल रहेगा। मैं इसीलिए आराम आराम से बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से क्रॉसिंग होती है, ये लाइन करके दिखा दूँगी फिर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक, उसके बाद देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए, ये क्या हो गया, पीला हो गया। पहले पीला है लेकिन ये साथ साथ में झुर्रीदार है। कैसा है, झुर्रीदार। ठीक, अब ये वाला क्या है, ये भी पीला है और क्या है, झुर्रीदार है। ठीक, तो दो हमें पीले गोल हुए प्राप्त और दो कैसे हो गए, झुर्रीदार। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से पूरी क्रॉसिंग आप फिनिश कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से हमने क्या करी है, पूरी ये कंप्लीट कर ली है अपनी। ठीक है, क्रॉसिंग करके। अब आगे का मैं आपको समझाती हूँ। क्रॉसिंग सभी को समझ में आ गई आई होप। हाँ, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात देख लेते हैं। इसका हमारा फिनोटाइप अनुपात क्या आता है वो देखो, 9:3:3:1। ठीक है, ये इसका अनुपात रहता है। ठीक, आप सभी को आई होप सो कि समझ में आया हो पूरा। अब इसमें ये देखते हैं कि हुआ क्या और कैसे करके। मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ इसका कि कैसे करके हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब स्वपरागण कराया, ठीक है, तो F2 पीढ़ी में क्या निकली वो देखिए। F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे निकले। उनको यहाँ पर रखती हूँ मैं, कैसे निकले 4 प्रकार के अलग से बता देती हूँ। देखो मैंने लिख रखे हैं, आप अगर ध्यान दो तो वैसे मैं
अलग अलग करके बता भी देती हूँ आपको कि कैसे करके निकले। कितने, देखो गोल और पीले कितने हैं, देखिए ज़रा, गोल और पीले कितने थे हमारे पास, वो देख लेते हैं यहाँ आगे करके। चलिए मैं लिख कर ही बता देती हूँ, ठीक है। आप लोग क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग करने के बाद इसे गिन लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम प्रकार लिख दें। हमारे 2-3 टाइप के प्रकार आए हैं, उनको कैसे लिखेंगे वो लिख देते हैं हम। देखिए क्या है हमारा, पहले गोल और पीला, गोल व पीले, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है हमारा, गोल और हरे, गोल व हरे, ठीक है। तीसरा टाइप हमारा क्या है, पीले और झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, ठीक। और चौथा प्रकार क्या है, हरा भी है और झुर्रीदार भी है, झुर्रीदार है, ठीक है। ये हमारे टाइप्स आए हैं। अब इनको गिन लीजिए इसमें से, तो मैंने अभी काउंट करे तो हमें कितने मिले, गोल और पीले मिले हैं 9, ठीक है। कितने मिले हैं, 9। इसमें आपको दिख ही रहा होगा, तो गोल और पीले कितने हैं, 9 हैं। और क्या है, गोल और हरे कितने हैं, 3 हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, देखिए पीले 9 हैं, 3 हैं, पीले और झुर्रीदार कितने हैं, 3 हैं, हरा और झुर्रीदार 1 है। इसीलिए हमने क्या बनाया इसका अनुपात, 9:3:3:3:1, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब क्या है इसमें, देखिए कि इसे स्वतंत्र अवयवों का नियम क्यों कहा गया और द्विसंकर क्रॉस ही क्यों लिया गया, ठीक है। इस प्रयोग के क्या थे, जो परिणाम था उसका अध्ययन करने पर क्या उनको पता चला कि इसमें क्या है, हमेशा एक ही लक्षण, यानी जो ग्रीन है, देखो जैसे 2 हमने चैरिटीज़ ली थी, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए थोड़ा सा, ये था। तो ऐसा नहीं है कि पीला वाला गोल ही रह रहा है, कि पीले बीज क्या है, झुर्रीदार भी हो रहे हैं, पीले बीज क्या हो रहे हैं, झुर्रीदार भी हो रहे हैं, ठीक है। हरे बीज क्या हो रहे हैं, गोल भी हो रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा गया कि स्वतंत्र है, हर एक लक्षण स्वतंत्र है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। यही था स्वतंत्र अवयवों का नियम। अच्छा, इसे लिखेंगे कैसे, ये मैं बता देती हूँ, लिख भी देती हूँ आपके लिए कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए ध्यान देंगे, आप पहले ये लिख देंगे कि ये पीढ़ी मिली, इसमें किस तरीके का कैसे करके मिला। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें ये कि अध्ययन करने पे पता चला, ठीक। चलिए मैं आपके लिए नोट डाउन ही कर देती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए इधर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, अध्ययन करने पर पता चला है कि पीला लक्षण, ठीक, पीला लक्षण सदैव गोल लक्षण के साथ ही नहीं, बल्कि झुर्रीदार लक्षण के साथ भी प्रदर्शित, ठीक है, क्या है, प्रदर्शित होता है, ठीक। तो अर्थ क्या हुआ इस बात का, ये चीज़ आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। राइटिंग थोड़ी समझ में ना आ रही हो तो कोई बात नहीं, बोर्ड जैसे ही आ जाता है
तो हम उसमें थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। अभी तब तक आप लोग मेरा साथ दीजिए। चलिए, तो क्या है कि क्या था हमारा, हाँ, कि क्या है, वो जो पीला वाला लक्षण था वो सिर्फ गोल के साथ ही नहीं, झुर्रीदार के साथ ही प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रयोग से हम क्या कह सकते हैं कि इससे स्पष्ट होता है, और गोल क्या है, वो सिर्फ पीले के साथ नहीं, झुर्रीदार के साथ भी। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लक्षण स्वतंत्र है। ठीक है, किसी भी पीढ़ी के लक्षण, देखो जैसे ये लक्षण स्वतंत्र है और किसी भी पीढ़ी में किसी भी पीढ़ी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी दादी के बाल बहुत लंबे थे तो ज़रूर पोती के भी बाल क्या होंगे, लंबे होंगे। ऐसा माँ बाप भी आपसे कहते होंगे कि नहीं, ये आपके दादाजी ऐसा करते थे इसलिए आप ऐसा करते हो। तो फादर में वो चीज़ नहीं दिखी, लेकिन क्या हुई, ग्रैंडसन में दिखी। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है ये भी। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 2-3 टॉपिक हमारे और हैं, हम उसे भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बता देती हूँ, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब आप लोग एक क्वेश्चन आता है, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या है, इनमें अंतर क्या है। चलिए, अब इसको हम समझते हैं कि समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या है। ठीक है, और इसके आगे पेस्ट क्रॉस है, 2-3 इसी तरीके के पॉइंट और हैं इस चैप्टर के, उसे आज पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। बहुत डिले हो रहा है वैसे भी, कि एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ गए हैं। चलिए, इसे समझते हैं, क्या है ये, सब समयुग्मकी व विषमयुग्मकी। ठीक, विषमयुग्मी। ठीक, समयुग्मी और विषमयुग्मी। अब देखिए होता क्या है, समयुग्मी और विषमयुग्मी में आपको बता दूं, जब किसी जीव में विशेष गुण के क्या होते हैं, 2 समान जीन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। जैसे अब मैं बताती हूँ, इसके अंदर मैंने अलग से लिख दिया है ताकि आपको पता चले, और कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, समयुग्मकी है। ठीक है, जैसे जीन था, जैसे कि 2 गुनी संख्या में, जैसे ये देखो, ये क्या है, पीले हैं और गोल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीले और गोल हैं, ये शुद्ध है। किस तरीके से शुद्ध है। अगर इसकी जगह जैसे ये वाला देख लो, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, पीले हैं और गोल हैं, ये इसमें क्या है, युग्मक एक जैसे हैं। अब ये वाला क्या है, इसे क्या देखेंगे, यहाँ देखो, इसमें पीला है, गोल है, ये शुद्ध है। दूसरा वाला क्या है आपका, ये पीला है, ये गोल है, ये अशुद्ध है, ये क्या है, विषम युग्मकी है। और ये क्या है, समयुग्मकी है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, जीन एक ही है, यानी ये पीला एकदम शुद्ध पीला है और ये गोल अशुद्ध है। ठीक है, ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। अगर इसकी हम क्या करेंगे, किसी के साथ क्रॉस कराएंगे तो हो सकता है कि वो गोल ना रहे, क्या हो जाए, झुर्रीदार हो जाए। समझ गए आप लोग। तो यही क्या है, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। ये चीज़ तो सभी को समझ में आ गई। चलिए, अब हम देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस, वो भी बहुत ईजी सा है। समयुग्मकी विषमयुग्मकी समझ गए, अब टेस्ट क्रॉस भी देख लेंगे, फिर यह चैप्टर आपका। देखो, समयुग्मकी क्या था, इस तरीके का था समयुग्मकी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और विषमयुग्मकी क्या था, देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी ये भी क्या है, गोल और पीला है, लिख देती हूँ मैं, गोल है पीला है। ठीक, ये भी क्या है, गोल है और क्या है, पीला है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इनके क्या है, युग्मक एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये शुद्ध है, ठीक, और ये अशुद्ध है। यानी जो इसके अप्रभावी लक्षण है वो आगे चल के दिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सभी लक्षण प्रभावी है और एक जैसे, यानी समयुग्मकी है। और यहाँ पर जो हमने देखो किया था पहले वाले में, जो क्रॉस किया है, इसमें ये जो पहली हमारी जो आई है F1 पीढ़ी, ये सारी क्या है, विषम युग्मकी है। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, विषम युग्मी क्या है, ये विषम युग्मी है। ठीक है, अब समझ में आ गया समयुग्मकी और विषम युग्मी।
अब चलिए एक और है टेस्ट क्रॉस, उसे देखते हैं। चलिए अब क्या है ये, देखिए जीन सूत्र और समष्टि, ठीक है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है, ये भी एक पॉइंट है, मैं वो भी बता दे रही हूँ। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप नोट डाउन करेंगे। पहले हम देखते हैं जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप व फिनोटाइप, ठीक है। क्या है दूसरा वाला, फिनोटाइप। इसे लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर अभी आप लोग समझ लीजिए। और फिर मैं इसकी क्वेश्चंस की वीडियो जैसे हम लेके आए थे टेरिडोफाइटा वाले बॉटनी के लिए, अब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसके भी क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पहले इसे आप समझ लीजिए। देखिए जीनोटाइप्स क्या है, जीन के आधार पर, वही बात यहाँ जो कही गई है वही, जीन के आधार पर। जैसे कि क्या है ये, देखो मान लो लाल लंबा पौधा है तो इसके लिए क्या हो गया, आर हो गया, और लंबे के लिए टी हो गया, ठीक। ये कैसा हो गया, जीनोटाइप हो गया, यानी लाल है लंबा है। अब फिनोटाइप में क्या है, ये लाल है और ये लंबा है, ये भी लाल है ये भी लंबा है, ठीक है। तो कैसे, लेकिन अगर हम इसे जीनोटाइप में रखेंगे तो इनका अनुपात अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि एक संकर क्रॉस में आपने देखा है, चलिए मैं करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ देखो ये है, ठीक है, इसकी क्रॉसिंग क्या हुई इसके साथ, सॉरी यहाँ स्मॉल आर आएगा, ठीक है। ये अब क्या है, यहाँ इसके साथ हो रही है, तो फिर यहाँ क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर अब इस वाले की इसके साथ हुई, ठीक, इसमें वही बात है। अब देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक में जा रहा है अभी मैं, देखो हमने क्या लिए, दो, मान लो हमारे पास ये युग्मक है, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। ये क्या है, लाल है छोटा है, ठीक। एक हमें क्या लेना है, लाल लेना है और एक सफ़ेद ले लेना है, ठीक। तो थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग इसे कि कैसे करके क्या हो रहा है। चलिए अभी मैं आपको समझा, ये इसका देखो जीनोटाइप, ये क्या है, लाल है लंबा है, ठीक है, और ये भी क्या है, लाल और लंबा है। चलो अब हम इसका क्रॉस करके थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्रॉसिंग के थ्रू कैसे है ये क्या है, टेल प्लांट है, ठीक, और ये शॉर्ट है, ठीक। अब इन दोनों के गैमेट्स आएंगे इस तरीके से, मतलब क्रॉसिंग होगी दोनों की तो ऐसे वाले गैमेट्स निकलेंगे, ठीक है। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा, देखो जरा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक है। इसकी इससे क्रॉसिंग हुई, कैपिटल टी। उसके बाद दूसरा हमें क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमें क्या मिला, स्मॉल टी, ठीक। ये ऐसे करके हमें मिल गए हैं क्रॉसिंग कराने के बाद। अब देखो इसमें हमें समझना क्या था, मैंने आपको बताया कि फिनोटाइप और जीनोटाइप तो हम समझ गए, हाँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप ये कैसे होते हैं। देखो अब ये फिगर है, ठीक है, तो ये क्या है, लंबा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जैसे अभी मैंने बताया था समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, वही इसमें भी है। यानी हम फिगर स्ट्रक्चर की तरह अलग अलग रखते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, फिगर की तरफ पे देखा जाए तो ये लंबा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लंबा है ये भी क्या है, लंबा है हमारा। अब ये भी लंबा हो गया है ना, शुद्ध अशुद्ध जैसे भी है, और ये बौना हो गया, कैसा हो गया, बौना हो गया, ठीक। तो हमारा अनुपात क्या आया, 3:1, ठीक। ये था हमारा फिनोटाइप, ठीक। क्यों, हमने सिर्फ फिगर देखा है कि ये पौधे क्या है, तो लंबे हैं, है ना, लेकिन इसकी जीन संरचना जब जीनोटाइप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक यूनिक है सबसे, ठीक है। तो इसके लिए एक लिख दिया कि कैसा है, शुद्ध लंबा, इसे क्या कहेंगे, शुद्ध लंबा कहेंगे, शुद्ध लंबा, ठीक। ये क्या है, अशुद्ध,
अशुद्ध है ये, लेकिन लंबा है, ये भी अशुद्ध है, अशुद्ध है। और ये क्या है, शुद्ध बौना है, ये शुद्ध बौना, ठीक है, बौना है, ये शुद्ध बौना है। तो इसलिए तो इसका अनुपात क्या आया, देखो 1:2:1, ठीक। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में ये डिफरेंस था। आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें रह रही है, वो है आपका टेस्ट क्रॉस। उस पर ज़्यादा लॉन्ग नहीं आता है, शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन, बट हम उसको भी आज पूरा कर लेंगे। और एक है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो इतना नहीं हो पाएगा आज, तो हम क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 पॉइंट है वो हम कवर कर लेंगे, और अगले वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी उसी में हम कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।